फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होती है? फोटोशूट करना, या कैमरा चूज करना, लेंस चूज करना, या एडिटिंग सीखना, या क्लाइंट से डील करना? इसमें से कोई भी नहीं। सबसे डिफिकल्ट चीज होती है प्राइसिंग। क्योंकि जब कोई पहली बार पूछता है, भाई कितना चार्ज करोगे, उस मोमेंट में नए फोटोग्राफर्स के दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं होता। अगर ज्यादा बोल दिया तो क्लाइंट भाग जाएगा, अगर कम बोल दिया तो नुकसान हो जाएगा, फ्री का शूट कर दिया तो वैल्यू गिर सकती है। तो कितना चार्ज करना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, तब मुझे काफी टाइम लगा फिगर आउट करने में मुझे अपनी फोटोग्राफी का कितना चार्ज करना चाहिए। और फिर इतने टाइप के शूट्स भी तो होते हैं, और हर शूट की अलग प्राइसिंग। वेल, आई एम हियर टू मेक योर लाइफ इजी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फोटोग्राफी का प्राइस कैसे सेट करें। हाय, मैं जोसेफ हूं, पिछले 12 साल से फोटोग्राफी बिजनेस रन कर रहा हूं। आज हम प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, थ्योरी नहीं बट रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल बात। मतलब अगर आप आज से पेड शूट लेना स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको प्राइसिंग कैसे डिसाइड करना चाहिए, ये इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं स्टार्टिंग में फ्री का काम करना गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। स्टार्टिंग में फ्री का काम करना गलत नहीं है, परमानेंटली फ्री का काम करना गलत है। दोनों में डिफरेंस है और इसे आप समझो। अगर आप बिल्कुल नए हो, पोर्टफोलियो नहीं है, क्लाइंट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और आपको रियल शूट का एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक या दो फ्री शूट या बहुत लो प्राइस शूट करना बिल्कुल ठीक है। क्योंकि फ्री शूट एंड लो प्राइस शूट करने का कारण पैसा कमाना नहीं है, बट पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस लाना है, कम्युनिकेशन करना सीखना है, वर्क फ्लो बिल्ड करना है और डिलीवरी डिसिप्लिन सीखना है। लेकिन यहां प्रॉब्लम तब आती है जब फ्री शूट हैबिट बन जाता है। आप जिनके लिए फ्री में शूट करते हो, वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके लिए फ्री शूट ही करते रहो। इसीलिए जब भी फ्री शूट या लो प्राइस शूट करो, तो बोलो अपने क्लाइंट को कि मैं सिर्फ इस बार फ्री शूट कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से फुल प्राइस में ही शूट करूंगा। एक बार आपने एक टाइप का फ्री शूट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम शूट पेड ही करना। मार्केट में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मेरे लिए प्लीज फ्री शूट कर दो, मैं आपको पेड क्लाइंट दिलवा दूंगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। सो सेकेंड शूट हमेशा पेड होना चाहिए। हो सकता है आप इतना चार्ज ना कर पाओ, बट फ्री शूट नहीं करना है। क्योंकि एक बार जब क्लाइंट पैसे देता है, तो क्लाइंट का बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन फ्री शूट से बिल्कुल अलग होता है। पेड शूट में टाइमिंग मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, एक्सपेक्टेशंस मैटर करता है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है, आपका प्रोफेशनलिज्म टेस्ट होता है। मतलब रियल लर्निंग पेड वर्क में ही होती है। इसीलिए एज अ बिगनर आपको पेड शूट का एक्सपीरियंस जल्दी सीखना बहुत जरूरी है। आप 500 लो, 1000 लो, 2000 लो या 5000 लो, वो आपके लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन फ्री शूट से पेड शूट का ट्रांजिशन बहुत जल्दी होना चाहिए। अब एक डेंजरस ट्रैप की बात करते हैं। बहुत फोटोग्राफर्स जब फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं, तो लो प्राइस से स्टार्ट करते हैं, जो ठीक है। फिर उन्हें शूट्स मिलने लगते हैं बिकॉज उनकी प्राइसिंग मार्केट प्राइस से कम है, वो भी ठीक है। लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं यार लो प्राइस पे ज्यादा काम मिल रहा है तो प्राइस लो ही रखते हैं, नहीं तो जो काम मिल रहा है वो भी चला जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। चीप प्राइस होना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। स्टार्टिंग में लो प्राइसिंग मार्केट में एंट्री का टूल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लो प्राइसिंग मॉडल आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर आप लो प्राइस पर काम करोगे तो दो चीजें होंगी। पहली, आपको शूट तो बहुत मिलेगा, लेकिन इतने शूट करते करते आप थक जाओगे और बर्न आउट हो जाओगे। दूसरी, आपका फोटोग्राफी बिजनेस ग्रो नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट हमेशा कम रहेगा और आप अपने फोटोग्राफी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, नए इक्विपमेंट्स या नए कैमरे नहीं ले पाओगे। एक और बात है, लो प्राइसिंग ज्यादातर डिफिकल्ट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है। हर बार नहीं, लेकिन बहुत बार। जब क्लाइंट कम पे करता है, तो काफी बार वो आपकी फोटोग्राफी की वैल्यू नहीं देखता, सिर्फ अलग अलग डिमांड करते रहता है। पैसे कम कर दो, पैसे तो कम देगा लेकिन बोलेगा एक्स्ट्रा फोटो दे दो, थोड़ा और एडिट कर दो, थोड़ा और टाइम रुक जाओ, रॉ फाइल्स भी भेज दो, एक और लोकेशन पे चलते हैं, डिलीवरी जल्दी चाहिए। और आप बिगनर हो तो आपको लगने लगता है कि शायद यही नॉर्मल है। नहीं, कई बार प्रॉब्लम आपके काम में नहीं होता, प्रॉब्लम प्राइसिंग और एक्सपेक्टेशन या बाउंड्री सेट करने में होता है। चीप प्राइसिंग उन क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है जिन्हें क्वालिटी से ज्यादा कम प्राइस से मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि हाई प्राइस वाले सब परफेक्ट क्लाइंट होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लो प्राइस पर आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। अब एक लाइन जो बिगनर को जल्दी समझनी चाहिए, हमारा फाइनल गोल कम से कम शूट करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है। ज्यादा शूट ज्यादा प्रॉफिट नहीं, कम शूट और ज्यादा प्रॉफिट। बहुत फोटोग्राफर्स उल्टा करते हैं। उनका माइंडसेट होता है बस ज्यादा बुकिंग आ जाए, लेकिन स्मार्ट गोल क्या है? लेस शूट, बेटर क्लाइंट्स, बेटर मनी, बेटर प्रॉफिट। क्योंकि आप 15-20 चीप शूट कर रहे हो
और थक गए हो, एडिटिंग पेंडिंग है, डिलीवरी लेट हो रही है, क्लाइंट्स बार बार कॉल कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। इसलिए तुमको ग्रेजुअली ऐसे लेवल पे जाना है जहां काम कम करना पड़े, बेटर काम मिले और ज्यादा अर्निंग हो। मैं मानता हूं कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, बट यू हैव टू स्टार्ट नाउ। अब क्वेश्चन आता है प्राइस कब और कैसे बढ़ाएं। सिंपल है, अगर आपको शूट मिलने लगे हैं, लोग आपका काम पसंद कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बेटर हो रहा है, क्लाइंट एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है, तो प्राइस बढ़ाना चाहिए। लेकिन बिगनर्स यहां ही हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है यार अगर प्राइस बढ़ाई तो क्लाइंट्स कम हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है क्लाइंट थोड़े कम हो जाएं, लेकिन ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर इंक्वायरी को बुकिंग में कन्वर्ट करना गोल नहीं है। गोल है आपको हाई पेइंग और सही क्लाइंट चाहिए। गोल ये नहीं है कि 10,000 के 20 शूट करना है, बट गोल ये है कि 20,000 के 10 ही शूट करना है, ताकि आपका काम आधा हो जाए और प्रॉफिट कम ना हो। अच्छा, प्राइस बढ़ाने का एक और सिग्नल होता है जब आपको लगने लगे कि करंट रेट पर काम करके उतना मजा नहीं आ रहा। अगर हर शूट के बाद लग रहा है यार इतने कम में तो नहीं करना चाहिए, तो समझ जाओ कि प्राइस रिवाइज करने का टाइम आ गया है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा लगे। मैं देखता हूं कितने फोटोग्राफर सालों तक लो प्राइस में काम करते हैं और काफी खुशी से काम करते हैं। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, प्राइसिंग फाइनल कैसे करना है और कोटेशन कैसे बनाना है। यहां पर बिगनर फोटोग्राफर्स रैंडम नंबर बोल देते हैं, भाई 2,000 दे देना या 5,000 दे देना या 1,000 ही दे देना, चलो देख लेंगे, जितना देना है उतना दे देना। नहीं, आपको अपनी फोटोग्राफी प्राइस हवा में नहीं सेट करनी है। कोटेशन से पहले आपको कॉस्टिंग समझना पड़ेगा, चाहे आप बिगनर फोटोग्राफर क्यों ना हो। कुछ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हमेशा होता ही है, जैसे ट्रैवल कॉस्ट, कैमरे की ईएमआई, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स जैसे एक्स्ट्रा बैटरी, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड या ट्राइपॉड, इक्विपमेंट वियर एंड टियर एंड डिप्रिसिएशन, फिर एडिटिंग टाइम, इंटरनेट कॉस्ट, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जैसे फोटोशॉप और लाइट रूम 700-800 पर मंथ का तो लगता ही है। एंड देन फोन कॉल्स, री एडिटिंग टाइम, कभी कभी असिस्टेंट करना पड़ता है, कभी कभी स्टूडियो या लोकेशन कॉस्ट लगती है, और सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट आपका टाइम। शूट के 2 घंटे पहले जब आप रेडी होते हो शूट के लिए वो टाइम, शूट के बाद एडिटिंग के 3 घंटे वो टाइम, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में जो टाइम जाता है वो अलग। तो अगर आप सिर्फ शूट का टाइम देख के प्राइसिंग सेट कर रहे हो तो आप अंडर चार्ज कर रहे हो। आपको सारी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर कोटेशन बनाना है उसके हिसाब से। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूं। कोटेशन देने से पहले खुद से पूछो, ये शूट करने में मेरा कितना टाइम जाएगा, शूट के बाद एडिटिंग में कितना टाइम जाएगा, क्या ट्रैवल करना होगा, क्या स्पेशल गियर्स लेने होंगे, या क्या क्या डिलीवर करना होगा, क्लाइंट सिंपल है या डिमांडिंग है। अगर क्लाइंट डिमांडिंग है तो एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी एक्स्ट्रा काम के पैसे नहीं मिलेंगे, वो काम फ्री में करना पड़ेगा। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन, इस रेट पर शूट करके क्या मुझे एक्चुअली प्रॉफिट होगा या नहीं, या फिर मैं सिर्फ बिजी रहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिगनर फोटोग्राफर्स को बिजी रहना प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन बिजनेस में बिजी रहना और प्रॉफिटेबल होना सेम चीज नहीं होती। अगर आप 3,000 के शूट के लिए पूरा दिन दे रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, एडिटिंग भी कर रहे हो, और बाद में 2 दिन फॉलो अप भी करना पड़े पेमेंट के लिए, तो वो 3,000 का शूट एक्चुअल में एक अच्छा डील नहीं है। ऐसे शूट मत लो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। पहले 1-2 शूट लो प्राइस या फ्री में करो फॉर पोर्टफोलियो, फिर पेड लो टिकट शूट करो, फिर पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस इंप्रूव होते ही प्राइस इंक्रीज करो तुरंत। फिर हर कुछ शूट के बाद देखो क्या आपकी फोटोग्राफी की डिमांड बढ़ रही है, क्या आपकी एडिटिंग ज्यादा टाइम ले रही है, क्या क्लाइंट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या करंट प्राइस ठीक है। यही आपकी फोटोग्राफी प्राइस इंक्रीज करने का बेस्ट तरीका है। आपको एक बार में फ्री से प्रीमियम प्राइसिंग नहीं करनी है। जैसे जैसे पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता जाता है और जैसे जैसे ज्यादा शूट्स आने लगते हैं, वैसे वैसे शूट्स की प्राइसिंग बढ़ाते रहना है। और एक चीज और याद रखो, क्लाइंट सिर्फ फोटो के लिए पैसे नहीं दे रहा, वो पे कर रहा है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी रिलायबिलिटी के लिए, आपके टेस्ट के लिए और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, और उस पीस ऑफ माइंड के लिए जो आप उनको देने का वादा कर रहे हो। इसीलिए प्राइसिंग सिर्फ टेक्निकल क्वालिटी या क्वांटिटी से नहीं डिसाइड होती। 2 फोटोग्राफर सेम कैमरा यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसका पोर्टफोलियो बेटर है, प्रोसेस बेटर है, कम्युनिकेशन बेटर है, डिलीवरी बेटर है, वो ज्यादा चार्ज कर सकता है। वन मोर थिंग, हाई प्राइस क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी का फील देता है। मान लो अगर आप शूज ले रहे हो और एक शूज का प्राइस बहुत चीप है और दूसरे शूज का प्राइस काफी हाई है, तो सिर्फ प्राइस सुनकर आपको नेचुरली लगेगा कि महंगा वाला ही अच्छा होगा, नहीं तो इतना प्राइस नहीं होता। तो अगर इस वीडियो की एक लाइन याद रखनी है तो वो ये लाइन होनी चाहिए, स्टार्ट विथ लो प्राइस इफ यू नीड टू, बट डोंट स्टे एट लो प्राइस फॉर एवर। मतलब कम प्राइस से स्टार्ट करो, लेकिन हमेशा कम प्राइस पर काम मत करो। फ्री शूट करो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, पेड वर्क जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, चीप क्लाइंट से दूर रहो
और धीरे धीरे ऐसी प्राइसिंग तक जाओ जहां आपको कम शूट करना पड़े और आप बेटर अर्निंग कर सको। और कोड देने से पहले हर बार अपना कॉस्ट समझो, क्योंकि रैंडम प्राइस बता देना इजी है, लेकिन प्रॉफिटेबल प्राइस बताना एक इंपॉर्टेंट स्किल है। और यही स्किल हर फोटोग्राफर को सीखना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। एक क्विक अनाउंसमेंट है, अगर आप फोटोग्राफर हो और अपने क्लाइंट्स, शूट्स, फॉलो अप और वर्कफ्लो को इजी तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो शटरडेक ऐप को चेक जरूर करो। ये स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है ताकि आप लीड्स, क्लाइंट्स, शूट्स और फॉलो अप को ऑर्गेनाइज रख सको। फोटोग्राफी सिर्फ फोटो लेने का काम नहीं है, बिजनेस मैनेज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। शटरडेक का गूगल प्ले लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आपको प्राइसिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज में होता है, फ्री शूट करने में या फर्स्ट पेड शूट करने में, या क्लाइंट को कोटेशन कैसे भेजना है इसमें, या प्राइस बढ़ाने का राइट टाइम क्या है इसमें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।